आगे बढ़ते हैं और आपको यहां पर जानकारी दें कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में स्नोफॉल की वजह से बर्फीली हवाएं उत्तर दिशा की ओर बढ़ रही हैं। ऐसे में तापमान में गिरावट की यह मुख्य वजह है। इससे उत्तर पश्चिमी भारत में लोगों की भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। 20 जनवरी तक राहत मिलने के आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में देखिए किस तरीके से ठंड जो है वो बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों की आप लगातार बात करें तो वहां पर बर्फबारी हो रही है, रुक रुक कर कई जगहों पर बारिश भी हुई है, इसीलिए वहां पर ठंड ज्यादा है और लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि आपको जानकारी दें कि मौसम विभाग ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया है कि 20 जनवरी तक राहत नहीं मिलने वाली है, यानी कि ठंड से आप परेशान रहने वाले हैं। 20 जनवरी तक मौसम विभाग ने यह कहा है कि ठंड लगातार बढ़ेगी, यानी कि तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लोग जो है वो परेशान रहने वाले हैं। तो पहाड़ों में लगातार बर्फबारी जारी है, मुश्किलें बढ़ रही हैं, उत्तर की ओर बढ़ रही है बर्फीली हवाएं। और आपको जानकारी दें कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही यह ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है। और देखिए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम हमारे सहयोगी आपको बताएंगे आखिर किस क्षेत्र में आखिर ठंड कितनी ज्यादा है और वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। कमलेश प्रजापत जो कि हमारे साथ माउंट आबू से जुड़े हुए हैं, योगराज शर्मा शिमला से और पवन शर्मा मथुरा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कमलेश आपका रुख करते। कमलेश, माउंट आबू में फिलहाल हालात कैसे हैं, वहां पर ठंड को लेकर क्या अपडेट है और सरकार की तरफ से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, माउंट आबू सर्दी की वजह से पहचाना जाता है। सर्दी में टेम्परेचर माफ कीजिएगा माइनस रहता है और कल जहां पिछले 28 सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया, तापमापी का पारा -7 पर था, तो आज भी अमूमन यही नजारा नजर आ रहा है। हम भारत 24 के जो दर्शक हैं उनके लिए खास दिखाना चाहते हैं कि माउंट आबू के अंदर जो कड़ाके की सर्दी है उसकी अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये देखिए जो ये बर्फ की लेयर है, ये चिड़ियाओं के पीने का पानी का जो पात्र रखा है, इसमें ये जो बर्फ की मोटी लेयर है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी बढ़ रही है। मैं अपने दर्शकों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए जो बर्फ की जो लेयर है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी और कड़ाके की सर्दी के बीच ये जो बर्फ की जो मोटी लेयर है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी जो शहर का जो न्यूनतम तापमान है -5 से 6 डिग्री के बीच अनुमान कह सकते हैं कि जो बर्फ की जो ये लेयर है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी है। इस ठीक है कमलेश ठीक है आएंगे आपके पास। तमाम तस्वीरें आपने दिखाई और ये बताने का प्रयास किया कि माउंट आबू में अभी हालात जो हैं वो कैसे हैं और लोग वहां पर जो मौके पर मौजूद हैं वो कितनी ज्यादा ठंड महसूस कर रहे होंगे। योगराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि शिमला से हैं। योगराज, शिमला की तस्वीर तो लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं, वहां पर भी मौसम को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि तमाम सैलानी मौके पर पहुंच रहे हैं और मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। अच्छा मौसम है और सैलानी इसका आनंद भी उठा रहे हैं। जिस तरह से पिछले 2 दिन जो है वो बर्फबारी हुई, उसके बाद कल से जो है हिमाचल प्रदेश में धूप खिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बर्फबारी हुई है उसके बाद जो तापमान है उसमें गिरावट आई है और शीतलहर को लेकर मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। कल 17 जनवरी तक जो है मौसम विभाग ने कहा है कि कोल्ड वेव जो है कुछ जिले खासतौर पर बिलासपुर, मंडी, ऊना, हमीरपुर में रहेगी। ठंड बहुत ज्यादा रहेगी। सुबह और शाम के समय कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है। धुंध भी इन क्षेत्रों में रहेगी। इसके अलावा 18 जनवरी से एक बार फिर से जो मौसम है वो बदलेगा और 18 और 19 फरवरी को माफ कीजिएगा 18 और 19 जनवरी को बर्फबारी का जो दौर है वो हिमाचल प्रदेश में फिर से शुरू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो ठंड है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जिस तरह से ऊंचाई वाले इलाके जो कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद जो ठंडी हवाएं हैं वो तमाम प्रदेश में चल रही है, जिससे तापमान में लगातार गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। और शिमला में भी जो तापमान है वो 3 डिग्री के आसपास चल रहा है। इसके अलावा जो शिमला की कुफरी पर्यटन स्थल है और नारकंडा पर्यटन स्थल है वहां पर भी बर्फबारी हुई है। वहां पर तापमान जो है -2 डिग्री के आसपास जो है वो चल रहे हैं।
शिलांग का सबसे कम जो है तापमान -11 डिग्री जो है पिछली रात दर्ज किया गया है। तो यानी जो ठंड है वो बहुत ज्यादा इन दिनों हिमाचल प्रदेश में भी पड़ रही है, जिस तरह से बर्फबारी हुई है और आने वाले दिनों में भी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। जी ठीक है युगराज, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। पवन शर्मा भी बने हुए हैं मथुरा से। पवन, वहां पर क्या अपडेट मौसम को लेकर? पवन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, पवन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कमलेश का रुख करते। कमलेश, आप तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे और ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि आज माउंट आबू में भी जो तापमान है वो माइनस तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल, माउंट आबू में जो आज का तापमान है माइनस में है और ये जो तमाम इलाके हैं शहरी इलाकों में बर्फ की लेयर है। इस वक्त जहां मैं गार्डन में खड़ा हूं, मेरे सहयोगी जितेंद्र अग्रवाल मेरे साथ है, वो दिखाएंगे जो ये तमाम इलाके हैं, जो ये मैदान है, गार्डन है, उसके अंदर जो कड़ाके की सर्दी है उसका असर है कि जो ये मैदान है पूरा बर्फ में तब्दील हो चुका है और तमाम इलाकों में आज कड़ाके की सर्दी है। तो दूसरा एक नजारा और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो ये पार्किंग लॉट के अंदर हम खड़े हैं, तो यहाँ पर देखिए जो कड़ाके की सर्दी है उसका असर देखिए। जो ब्लैक रंग की कार है, इस कार को अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी सफेद हो चुकी है। तो अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जो बर्फ की जो लेयर है, ये देखिए, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में आज भी जो न्यूनतम तापमापी का पारा 5 से 6 डिग्री के बीच है। तो कहीं ना कहीं माउंट आबू में आज कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और कड़ाके की सर्दी के बीच जहां सामान्य जनजीवन जरूर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो सर्दी के शौकीन लोग हैं कहीं ना कहीं माउंट आबू का रुख करते हैं। जहां बीते कल वीकेंड था और वीकेंड पे माउंट आबू में जो बर्फ के शौकीन लोग हैं वो माउंट आबू का रुख कर रहे थे और यहाँ की जो सर्दी है उसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे थे। तो दूसरी ओर स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं इससे परेशानी जरूर होती है, लेकिन क्योंकि माउंट आबू सर्दी में खास महत्व रखता है, ऐसे में स्थानीय लोग आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं करते हैं कि जो अपनी दुकान है, चाय की थड़ी है या जो दुकानें हैं उनके बाहर अलाव जलाकर रखते हैं ताकि आने वाला पर्यटक भी सुरक्षित महसूस कर सके, कहीं ना कहीं माउंट आबू के इस कड़ाके की सर्दी के बीच बच सके। वहीं प्रशासन के तमाम जो इंतजाम है उनकी बात करें तो प्रदेश सरकार ने यहाँ पर शहरी इलाकों में खास करके जो पर्यटन क्षेत्र से महत्वपूर्ण है ऐसे और तमाम नगर पालिकाओं के अंदर अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था कर रखी है, जहां तकरीबन 50 से 60 लोग एक साथ रह सकते हैं। वहां पर व्यवस्थाओं की बात करें तो पेयजल से लगाकर तमाम व्यवस्थाएं वहां कर रखी है ताकि आने वाला जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं सर्दी से बच सके। ठीक है, आएंगे आपके पास। पवन जुड़े हुए हैं हमारे साथ मथुरा से। पवन, मथुरा में मौसम को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से फॉग है, फॉग से तो राहत मिल चुकी है, लेकिन जो सर्दी है वो गलन भरी सर्दी है, उसके कारण जो ठंड है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसको देखते हुए मौसम विभाग के द्वारा 3 दिन का कड़ाके की ठंड पड़ने का अलर्ट भी जारी कर दिया है। ठंड को देखते हुए प्रशासन के द्वारा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद कर दिए थे, लेकिन आज 1 जनवरी कक्षा 1 के और 8 तक के स्कूल आज खुलने जा रहे हैं, जिसमें जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो इस कड़ाके की ठंड में पढ़ने जाने को मजबूर हैं। भले ही नगर निगम की तरफ से जो 13 रैन बसेरे मथुरा में बनाए गए हैं उसका पूरा असर मथुरा में देखने को मिल रहा है, फिर भी उसके बावजूद लोग फुटपाथ पर सोने को मजबूर है और जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसमें ठिठुरने को भी मजबूर देखे जा सकते हैं। जी चलिए ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप सभी का, युगराज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कमलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।